अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, दिस इज़ तस्करेशी। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे, आपके अहल खाना सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, मैं आज आपको बताऊंगा कि कैसे अगर आपका पासपोर्ट फ्रेश है और उसके ऊपर कोई वीज़ा नहीं लगा हुआ तो कैसे आप वीज़ा हासिल कर सकते हैं। वीज़ा फ्रेश पासपोर्ट पे हासिल करना इतना बहुत मुश्किल या कोई अचंभे की बात नहीं है, क्योंकि जिनका पासपोर्ट फ्रेश नहीं होता या जिनके पासपोर्ट के ऊपर बहुत सारे वीज़े लगे होते हैं, जब वो वीज़ा अप्लाई उन्होंने किया तो पहली दफ़ा जब अप्लाई किया तो उनका पासपोर्ट फ्रेश ही होता है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि फ्रेश पासपोर्ट है तो वीज़ा नहीं मिलेगा और फ्रेश पासपोर्ट है तो बहुत मुश्किल है, ऐसा कुछ नहीं होता। अगर आपका पासपोर्ट फ्रेश है और उसके ऊपर आप शेंजन वीज़ा लगवाना चाहते हैं, देखिए मेरे भाई, बात ये है कि कोई भी चीज़ जो है इतनी आसान नहीं होती। बहुत सारे ज़िंदगी में पापड़ बेलने पड़ते हैं, चीज़ों को हासिल करने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। जब तक हमारे ज़हन में एक चीज़ जो बैठी हुई है या मैं बचपन में बिठा दी गई है किस तरह से कि जी बस बैठे-बिठाए चीज़ हो जाती है, या कि जी फलाँ मामू आपका चाचा आपका वीज़ा भेज देगा। जब तक आप लोग ये चीज़ अपने ज़हन से नहीं निकाल देंगे, आप कभी भी सिर्फ़ वीज़ा नहीं, किसी भी चीज़ में आप कामयाब नहीं हो सकते। हमें सबसे पहले इंडिपेंडेंट होने की ज़रूरत है। हमें सबसे पहले ये चीज़ सोचने की ज़रूरत है कि यार मैंने ये काम करना है और मैंने खुद करना है। देखिए, बहुत सारे जो इस वक़्त दुनिया में लोग हैं, पाकिस्तान में और दुनिया के दूसरे मुल्कों में, जो इस वक़्त कामयाब बिज़नेसमैन हैं, अगर उनकी तारीख़ पढ़ी जाए, उनकी ज़िंदगी की हिस्ट्री देखी जाए, तो वो ऐसे नहीं कामयाब हो गए। जैसे मैं एक नाम लेता हूँ, जिस तरह केएफसी है, जो बाबे की बाहर एक बुत सा लगा होता है या तस्वीर है केएफसी वालों की, तो वो अगर देखा जाए तो उस बंदे ने बहुत मेहनत की है। सारी अपनी ज़िंदगी वो मेहनत करता रहा और फ्लॉप होता गया। बिज़नेस शुरू करता था, फ्लॉप होता गया। फिर एंड में आके केएफसी छोटे से यूनिट से शुरू किया और आज दुनिया के कोने-कोने में केएफसी की शाखें हैं। तो मेरे भाइयों, अगर आप वीज़ा हासिल करना चाहते हैं, अगर आप कामयाब होना चाहते हैं इस चीज़ में, तो सबसे पहले जो आपने चीज़ करनी है वो क्या है? प्लानिंग। ऐसा कुछ नहीं है कि रात को सोएं सुबह उठें आपको वीज़ा मिल जाएगा। प्लानिंग करोगे तो इंशाअल्लाह आपको वीज़ा ज़रूर मिलेगा। ये मैं कोई सुनी-सुनाई बात नहीं कर रहा, मैं अपनी बात कर रहा हूँ कि मैंने कैसे वीज़ा हासिल किया और मेरा पासपोर्ट भी फ्रेश था जब मैं पहली दफ़ा यूरोप आया। मेरी उम्र कोई 24 साल हो गई जब मैंने पहली दफ़ा वीज़ा अप्लाई किया और मेरा वीज़ा रिजेक्ट हो गया। उसकी वजह क्या थी कि जब मैंने वीज़ा अप्लाई किया, मेरी सोच भी आप लोगों की तरह थी कि जी वीज़ा अप्लाई करो या किसी को पैसे दे दो और वीज़ा हासिल कर सको। लेकिन मेरी वो गलतफ़हमी थी, क्योंकि इस तरह नहीं होता। मैंने जो मेरी ज़िंदगी का एक तजुर्बा है वो ये है कि देयर इज़ नो शॉर्टकट। तो क्या हुआ कि मैंने एक ट्रैवल एजेंट को फ़ोन किया। मैंने उनको कहा, भाई मुझे इस तरह वीज़ा लगवाना है, तो आप मेरी हेल्प कर दें, जो पेपर वगैरह हैं आप रेडी कर दें। तो उन्होंने मुझसे पैसे लिए, उन्होंने पेपर सारे रेडी कर दिए। जब मैंने वीज़ा अप्लाई किया, इंटरव्यू हुआ मेरा, तो मुझे 100% यकीन था मेरा वीज़ा लग जाएगा। लेकिन मेरा वीज़ा रिफ्यूज़ हो गया। तो उसका उन्होंने कोई रीज़न नहीं बताया। तो फिर मेरे एक दोस्त हैं, मैं उनसे ऐसे बैठे हुए थे, बातों-बातों में बात हुई यार कि ये बात है, मैंने वीज़ा अप्लाई किया था और वीज़ा रिफ्यूज़ हो गया। तो उन्होंने मुझसे पूछा, यार दस कि आपने पेपर कंप्लीट किए थे? तो मैंने बताया हाँ, मैंने इस तरह ट्रैवल एजेंट से बात की और उसने मेरे पेपर रेडी किए और उन्होंने कहा बैंक स्टेटमेंट, मैंने कहा बैंक स्टेटमेंट तो थी लेकिन कोई ख़ास नहीं थी। उन्होंने ये मुझे मशवरा दिया, कहने लगे देखो कि तुम्हारा अकाउंट बैंक में है, तुम्हारे पास पैसे 2-4 लाख अकाउंट में होंगे। मैंने कहा हाँ जी हैं। मुझे उन्होंने एक मशवरा दिया, कहने लगे भाई आप सबसे पहले तो आपने क्या करना है, अपनी बैंक स्टेटमेंट मेंटेन करनी है। आपने शो करना है कि आपका कोई बिजनेस है, कोई शॉप है, व्हाटएवर जो भी आप शो कर रहे हैं, आपने उसमें अपनी ट्रांजैक्शन दिखानी है बैंक स्टेटमेंट में, कितने पैसे आ रहे हैं, जा रहे हैं। वो 5-6 महीने आप उसको चलाएँ। उसके बाद जब 6 महीने बाद आप बैंक स्टेटमेंट निकलवाएँगे, तो वो कई करोड़ों की होगी। यानी कि पैसे तो 4 लाख रुपए आपके अकाउंट में होंगे, लेकिन बैंक स्टेटमेंट जो एंड बैलेंस ट्रांजैक्शन वगैरह होती है, वो बहुत सारे करोड़ रुपए बन जाएंगे। तो मुझे उन्होंने बताया, मैंने उस पर अमल किया, मैंने प्लानिंग पूरी की। मैंने जो मैं काम करता था, मैंने उसके विजिटिंग कार्ड वगैरह बनाए, पेपर वगैरह रेडी किए, जिस तरह टैक्स के पेपर होते हैं। मेरे बहुत सारे दोस्त जो हैं उनको पता नहीं है, वो समझते हैं जी अगर टैक्स रिटर्न फाइल किए तो हम तो एफबीआर के सिस्टम में आ जाएंगे, हमें हर साल
पैसे पे करना पड़ेगा। तो दोस्तों ऐसा नहीं है। जैसा कि आपको पता है कि गवर्नमेंट ने एक सिस्टम रखा हुआ है, एक लिमिट रखी हुई है। अगर उस लिमिट से ऊपर आप चले जाते हैं आपकी कमाई, तो फिर आपको टैक्स देना पड़ता है। और टैक्स जब आप फाइल करते हैं तो उसके पैसे नहीं है, फ्री ऑफ कास्ट है, आपको ज़रूर करना चाहिए। वो आप ऑनलाइन भी कर सकते हैं, उसकी मैंने एक वीडियो बनाई है कि हाउ टू फाइल टैक्स रिटर्न्स। तो मैं इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा, आप ज़रूर देखें, आपको समझ आ जाएगी। दूसरी रही कि बैंक स्टेटमेंट कैसे आपने बनानी है, मेंटेन करनी है, उसकी मैंने वीडियो बनाई है, वो भी लिंक आपको नीचे दे दूंगा, उसको भी देखें, गौर से समझें कि कैसे ये सारा कुछ करना है। ये कि 6 से 8 महीने की आप प्लानिंग करें। जब ये सारी चीज़ें आप कर लेंगे साथ साथ, देखिए अगर आप कहते हैं जी मैं फ़ौरन करूँ 2-4 हफ्ते में, तो क्या होगा, किसी कंसल्टेंट को हायर करेंगे, एजेंट से बात करेंगे, उसको 8-10 लाख रुपया देंगे, वो हर चीज़ आपकी फेक लगाएगा। और मेरे दोस्तों, कितने सारे दोस्तों से ऐसा हो चुका है, जब उन्होंने पेपर जमा कराए हैं वीज़े के लिए, तो 10 साल का बैन लग गया। क्यों? कि उन्होंने फेक डॉक्यूमेंट्स जमा कराए थे और उन्होंने एजेंट से सारा कुछ कराया था, पैसे भी गए, नुकसान भी हुआ, टाइम भी ज़ाया हुआ और तकलीफ भी देखने को मिली। तो आप अगर खुद करेंगे, आपको पता होगा यार कि मैंने सारा कुछ खुद किया हुआ है, मैंने डॉक्यूमेंटेशन सारी खुद की हुई है, और आपको किस किस्म का डर भी नहीं होगा और आपके अंदर एक सेल्फ कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा। तो कम से कम 6 से 8 महीने रखें। जब आपके पास बैंक स्टेटमेंट मेंटेन हो जाएगी, आपके पेपर रेडी हो जाएंगे जैसे टैक्स वगैरह के, और फिर आपने वीज़ा अप्लाई करना है। वीज़ा अप्लाई करने के लिए, शेंजन वीज़ा के लिए इस वक्त जर्मनी, फ्रांस वगैरह, हॉलैंड वीज़ा जो है वो देता है, अगर आपके पेपर सही हों। आपने वीज़ा अप्लाई करना है, उसकी $60 फीस होती है। $60 क्या बनता है, 8,000 रुपये पाकिस्तानी बनते हैं। 2 हफ्ते का टाइम होता है, आपने वीज़ा जमा कराना है, इंशाल्लाह आपका वीज़ा ज़रूर लगेगा। उसके लिए जो डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए, वो आपको 2 रीसेंट फ़ोटोग्राफ चाहिए, फुली फिल्ड एंड साइन वीज़ा फॉर्म आपको चाहिए, बैंक स्टेटमेंट आपको चाहिए, रिटर्न टिकट की रिजर्वेशन आपको चाहिए, हेल्थ इंश्योरेंस चाहिए। हेल्थ इंश्योरेंस जो है वो आपको ट्रैवल एजेंट बना के देता है, वो कम से कम 30,000 यूरो कवर करना चाहिए। आई थिंक 12 से 15,000 उसका खर्चा होता है, उसमें आपको ये मिल जाएगी किसी भी ट्रैवल एजेंसी से, आप खुद भी ऑनलाइन करवा सकते हैं। उसके बाद आप जब वीज़ा अप्लाई करना है, तो एक बहुत ज़रूरी चीज़ होती है अकोमोडेशन, यानी कि आप वहाँ पे जाएंगे तो कैसे रहेंगे। booking.com से जब आप करें या किसी और तरीके से आप करें, तो अपनी कोशिश करिए, अगर आपका 10 दिन का वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं, तो आपने 10 दिन की पेमेंट कर देनी है। आपने बिल्कुल ऐसा नहीं करना जस्ट फ्री में बुकिंग करके, तो फिर आप पता चला कि आपने पेमेंट नहीं की, 2-3 दिन में कैंसिल हो जाती है। जब आप वीज़ा अप्लाई करेंगे, तो वीज़ा ऑफिसर होता है, वो उसको वेरीफाई करता है, तो कैंसिल हुई होती है, तो वो आपका वीज़ा रिजेक्ट कर देते हैं। आपने सारे डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो एक्यूरेट रखने, ताकि उनको कोई भी बहाना न मिले आपका वीज़ा रिजेक्ट करने के लिए। फिर कोई सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स अगर आपके पास हैं, कोई दुकान, कोई फ्लैट, कोई प्रॉपर्टी, कोई एग्रीकल्चर ज़मीन जो होती है, उसका फ़र्ज़ पटवारी से लेके वो आप लगा सकते हैं, ताकि जिससे शो हो कि आपकी और भी इनकम का कोई ज़रिया है। जिस तरह आपने बैंक स्टेटमेंट शो करनी है, तो उसमें पैसे आते जाते हैं, तो आप बेहतर एक बिज़नेस शो करें, दुकान वगैरह कोई शो करें, जिसमें पता चले कि आपके जो है ये दुकान है, ये आपका बिज़नेस है, और उसी के नाम पे आपने टैक्स रिटर्न जो है फाइल किया हुआ है, और उसी के नाम पे अकाउंट है। ये वीज़ा की रिक्वायरमेंट है। जब आपने वीज़ा अप्लाई करना है, तो डायरेक्ट आजकल एम्बेसी में वीज़ा नहीं जमा कराते, आपने VSF या फेडेक्स जैरी के ज़रिए अप्लाई करना है। उनकी कुछ फ़ीस होती है, जो होती है अर्जेंट फ़ीस। तो मैं आपको मशवरा दूंगा कि उसकी अर्जेंट फ़ीस है, एक 1200 फ़ीस है, एक है 4,000। वो आपने करनी है, ताकि आपका अर्जेंट पासपोर्ट जो है वो भिजवा देते हैं और वापस भी अर्जेंट आ जाता है। वीज़ा जो टाइम लगेगा 2 से 4 हफ्ते का होता है, लेकिन 10 से 12 दिन में वीज़ा आ जाता है। कभी भी दूसरे लोगों की बातें सुन के, अगर जो लोग कामयाब नहीं हुए उनकी बातें सुन के आप, ऐसा ना हो कि आप डिसहार्ट हुआ, आप सोचें नहीं यार इसका नहीं हुआ तो मेरा कैसे होगा। मेरे भाई, बात है सीधी सीधी कि हर इंसान दुनिया में अपनी किस्मत लेके आता है, और आप भी अपनी किस्मत दुनिया में लेके आए हो। आपने अपनी किस्मत मानी, आपने अपनी किस्मत का खाना है। तो दूसरे लोगों की बातें सुन के डिसहार्ट नहीं होना, और आप ऐसे बैठ नहीं जाना। आपने अपनी कोशिश करनी है, इंशाल्लाह आपको अल्लाह कामयाब करेगा। जितना भी हो सके माँ बाप की दुआएं लें। मैं हर वीडियो में ये चीज़ कहता हूँ, अगर आप दुनिया में कामयाब होना चाहते हैं, तो अपने माँ बाप की दुआएं लें। जिन लोगों के पीछे अपने माँ बाप की दुआएं हैं, कभी नाकाम नहीं होते, वक्ती तौर पे हो जाता है। देखिए, अगर आप नाकाम भी होते हैं ना, तो उसके से भी आप सीखते हैं। नाकामी कामयाबी की पहली सीढ़ी होती है। आई होप आपको मेरी सारी चीज़ समझ आ गई होंगी। अगर कोई क्वेश्चन हो, कोई भी चीज़ हो, कमेंट्स के जरिए आप मुझसे पूछ सकते हैं।
اور میں آپ کو مشورہ دوں گا کہ انسٹاگرام پہ مجھے ضرور فالو کریں، کیونکہ میں گائے بگائے انسٹاگرام پہ اپڈیٹ دیتا رہتا ہوں. ساس قریشی کو اجازت دیں. اللہ حافظ.